हाँ जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो गई है सबसे। यस सर। अच्छा चलें, बस 40 तक देखते हैं, अगर कुछ आवाम आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस का बहुत ही बुरा हाल है। बस 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लास, आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी पिछले लेक्चर से? हमने 2 चीजें की थी पिछले वेडनेसडे। एक हमने क्लैंपर सर्किट पढ़ा था और दूसरा हमने हाफ वेव वोल्टेज डबलर देखा था। There were 2 topics discussed last week. One is the clamper circuit and the other is half wave voltage doubler. Okay, let's start with today's lecture. ये असाइनमेंट वाले बैठे हैं, जरा हैंड रेज करें जिन्होंने MS टीम्स पे सेंड की है मुझे असाइनमेंट नंबर 2। बेटे MS टीम्स पे जब आप सेंड करेंगे तो पिक्चर्स नहीं सेंड करेंगे, ठीक है? सिंगल PDF फाइल सेंड करनी है, ठीक है। मैं इतनी सारी पिक्चर्स नहीं डाउनलोड कर सकता। आप अपनी असाइनमेंट को सिंगल फाइल में कंपाइल करें। जिन्होंने सिंगल फाइल नहीं भेजी उस पे MS टीम्स पे, तो वो दोबारा सबमिट करवाएंगे असाइनमेंट, ठीक है। सिंगल PDF या डॉक्यूमेंट फाइल जो भी हो, लेकिन एक सिंगल फाइल में आप सेंड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फुल वेव वोल्टेज डबलर। और फुल वेव वोल्टेज डबलर स्क्रीन का जूम ठीक है? सबको नजर आ रही है इनपुट वेवफॉर्म और सर्किट? यस सर। अच्छा चलें, ठीक है। Okay, let's start then. There are 2 diodes in the circuit and 2 capacitors, ठीक है। यही चीज पहले भी थी। अब देखें, हाफ वेव वोल्टेज डबलर में भी 2 डायोड्स यूज हो रहे थे और 2 ही कैपेसिटर्स यूज हो रहे थे। बट दैट कनेक्शन वाज नॉट दिस एफिशिएंट, ठीक है। वो इतना एफिशिएंट नहीं था जितना ये वाला कॉम्बिनेशन है सर्किट का। इसमें भी 2 ही डायोड्स यूज हो रहे हैं और 2 ही कैपेसिटर्स यूज हो रहे हैं। एंड अल्टीमेटली फाइनली यू विल गेट अ फुल वेव रेक्टिफाइड, अ फुल वेव डबल्ड वोल्टेज, ठीक है। हाफ वेव में जो है हमारी सिर्फ नेगेटिव साइकिल डबल हो रही थी। थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दे दूं पिछले सर्किट का, कि हाफ वेव वोल्टेज डबलर में सिर्फ नेगेटिव साइकिल जो है डबल हो रही थी
और उस पर हमने जो C1 कैपेसिटर था उस पर ये कंडीशन अप्लाई की थी कि भाई इसको हमने डिस्चार्ज नहीं होने देना। ठीक है, अब इस केस में फुल वेव वोल्टेज डबलर के केस में एक तो सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सेम है, D1 and D2, there are two diodes and two capacitors C1 and C2। सेकेंडली हमने जो कंडीशन C1 पे रखी थी हाफ वेव के केस में, फुल वेव के केस में वो दोनों कैपेसिटर्स पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, C1 पे भी और C2 पे भी। तो होगा क्या, बारी बारी हम C1 को फुली चार्ज करेंगे और C2 को फुली चार्ज करेंगे। सो वंस दे बोथ आर चार्ज्ड टू द इनपुट वोल्टेज, ठीक है, मैं थोड़ा सा वैसे आइडिया दे दूं आपको कि होना कैसे है, सारा प्रोसेस जो है इसका वोल्टेज डबलिंग का होना कैसे है कि जो भी इनपुट वोल्टेज होगा, लेट्स से दिस इज वीपी इन, ठीक है, C1 को हम वीपी इन तक चार्ज कर देंगे और C2 को भी वीपी इन तक चार्ज कर देंगे, तो अल्टीमेटली आउटपुट पे क्या आएगा? क्या आएगा भाई? सर ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस हो जाएगी ना। ठीक है, अब वो पहले हम सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट उठा रहे थे, तो अब जो है हम दो कैपेसिटर्स के अक्रॉस आउटपुट उठा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है वो फुल वेव वोल्टेज डबलिंग हम अचीव कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट के ये डबलिंग हो कैसे रही है। ठीक है, वही अप्रोच है कि हम हाफ साइकिल टाइम देखेंगे 0 से T/2, फिर T/2 से T, फिर T से 3T/2 और आखिर में 3T/2 से 2T तक। फोर हाफ साइकिल्स हैं ये। आपकी इनपुट वोल्टेज जो सामने नजर आ रही है, देयर आर 2 साइकिल्स इन इट, या इस तरह कह लें कि 4 हाफ साइकिल्स हैं ये। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम 4 केसेस में डिस्कस करेंगे और पहले तो देखेंगे कि अपने कैपेसिटर्स कैसे हमारे चार्ज होते हैं। एक दफा दोनों कैपेसिटर्स फुली चार्ज हो जाएं, देन इट्स इजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम ये फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल लेंगे 0 से T/2 वाली। इसमें क्या पोलैरिटी है इनपुट पे? इधर क्या पोलैरिटी आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव और माइनस। ठीक है, तो अब इसको देख के क्या लग रहा है, इस पोलैरिटी को देख के कि D1 क्या होगा? ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, और ये जो है मेरा ये रिवर्स बायस होगा। अब देखें इसकी जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये जंप आ रहा है बीच में। ठीक है, ये जंप आ रहा है बीच में, तो ये यहाँ पे कनेक्शन कोई नहीं है आपस में, कनेक्शन इस पॉइंट पे है। तो D2 जो है वो मेरा रिवर्स बायस होगा एक्चुअली। ठीक है, तो करंट का फ्लो अब किस तरह से होगा? ये D1 से होता हुआ कहां जाएगा? C1 पे, C1 को चार्ज करेगा और C1 से वापस नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें 0 से T/2 तक मेरे साथ क्या होगा कि ये फ्लो होगा। चार्ज का। ठीक है, C2 वाली ब्रांच क्यों नहीं ओपन? सर वहाँ रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है, D2 रिवर्स बायस है। ठीक है, तो अब इस केस में ये जो C1 है इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू VP इन। ये मेरा इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू है।
ठीक है, VPN ये मेरे इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू है। तो मेरे पास जो मिलेगा दैट विल बी V आउट विल बी इक्वल टू VC1, ठीक है। सो V आउट इज इक्वल टू VC1 विच इज इक्वल टू VPN। अब हम अगली साइकिल पे आते हैं। T/2 से T तक क्या होना है? सबसे पहले तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी इनपुट पे, तो अब D1 क्या होगा? D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, और D2 मेरा फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, अब करंट का फ्लो हम देखते हैं कि करंट का फ्लो किस तरह से होगा। मुझे कहां से करंट स्टार्ट करना है? एनीवन? अहमद मुर्तजा, मैं करंट की डायरेक्शन कहां से स्टार्ट करूं? अब तक तो आपको सर्किट सॉल्व करने आ जाने चाहिए। करंट फ्लो तो देखना बहुत ही आसान काम है। अहमद मुर्तजा, ओके। नेक्स्ट अदील अजमल। सेकंड केस के लिए करंट कैसे स्टार्ट करूंगा भाई? करंट का फ्लो। हु इज नेक्स्ट? औरंगजेब, दाऊद, ईमान साकिब, एनीवन? सर ये जो कॉइल का लोअर टर्मिनल है वहां से होता हुआ C2 में से पास करेगा और फिर डायोड 2 में से पास करेगा और फिर D2 में से पास करेगा। अच्छा चलें, मैं ठीक है, आपने करेक्ट बताया। अब मैं बना के दिखा देता हूँ। ये किसने जवाब दिया? फरहान। ठीक है, ये अब C2 को चार्ज करेगा और D2 से होता हुआ इसने इस रूट पे वापस जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी साइकिल जो है कंप्लीट कर रहा होगा, वो T/2 से T की ड्यूरेशन में। तो अब V आउट क्या हो जाएगा इस केस में? V out in this case would be VC1 plus VC2। यस सर। ठीक है, तो VC1 पे क्या चार्ज था? ठीक है, तो यहां पे भी हमें जो फर्स्ट नेगेटिव साइकिल है उस पे हमें आउटपुट मिल जाएगी। वी विल अचीव डबलिंग ऑपरेशन एट फर्स्ट नेगेटिव साइकिल। ठीक है, जो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल है वो इस केस में जाया जाएगी। So after one complete cycle you will start getting doubled voltage। ठीक है, अब हम कलर चेंज करते हैं और तीसरा केस देख लेते हैं। Let it be maroon। T से 3T/2। इस ड्यूरेशन के लिए क्या होंगी पोलैरिटीज? ये पोलैरिटीज होंगी। ठीक है, और यही वाला रेड वाला ही लूप होगा।
लूप रेड वाला होगा, लेकिन अगेन इस दिस टाइम आउटपुट शैल बी 2 VP in। ठीक है, तो ये चीज डबलिंग वोल्टेज डबलिंग ऑपरेशन अचीव करने के लिए बस यही एक कंडीशन आपने याद रखनी है कि C1 और C2 को डिस्चार्ज नहीं होने देना। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज ना होने देने वाली चीज हम किस तरह अचीव कर सकते हैं? वी कैन अचीव दिस यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट। वी कैन अचीव दिस यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट। ठीक है, कैसे? कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी मेरी तो नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जितना हम गैप बिटवीन द पॉजिटिव साइकिल्स रिड्यूस कर सकते हैं उतना हम करेंगे फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ C1 एंड C2। ठीक है, तो इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। और यहां से अब हम आगे देखते हैं नोट्स हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, नोट्स में जो है पहले तो आइडियल मॉडल एनालिसिस हुआ है। तो 0 से T/2 तक C1 इज विल गेट चार्ज टू VP in। ठीक है, V out इज इक्वल टू VC1 प्लस VC2 इज इक्वल टू VP सेकेंडरी। VP सेकेंडरी इज एक्चुअली VP in। ठीक है, तो VC2 जो है वो पहली साइकिल में 0 होता है। पहली पॉजिटिव साइकिल में VC2 0 था हमारे पास, अदरवाइज V out तो हमेशा ही VC1 प्लस VC2 है। ठीक है, तो दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VP सेकेंडरी और VP in। फिर जो नेक्स्ट साइकिल आती है हाफ साइकिल, फर्स्ट नेगेटिव साइकिल, उसमें अब क्या चीज है, मैंने ये दो बातें पहले भी बताई थी कि जो VC1 है वो अपनी पिछली वैल्यू रिटेन करेगा और VC2 जो है वो नया वोल्टेज एक्वायर करेगा। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स कि VC1 जो है इट इज रिटेनिंग इट्स प्रीवियसली अटेन्ड वोल्टेज, दैट इज VP सेकेंडरी और VP इनपुट, and VC2 shall acquire new voltage and will get charged up to the value of VP secondary or VP input। ठीक है, तो V out जो है वो दोनों का समेशन होगी, VC1 plus VC2, that will be 2 VP secondary। after that जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाए तो from first negative half cycle we start getting doubled voltage। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की आउटपुट मुझे मिलेगी। अब आउटपुट पे देखें, यहाँ पे जो चीज देखने वाली है वो ये है कि जो पहली पॉजिटिव साइकिल थी सिर्फ यही यहाँ पे VP in तक थी महदूद। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेगेटिव साइकिल से मुझे डबल वोल्टेज मिलना शुरू हो जाती है, -2 VP in, देन अगेन 2 VP in पॉजिटिव पीक एंड सो ऑन। ठीक है, so after first initial full wave voltage will remain consistent, so this case is valid for both C1 and C2। ठीक है, पहली वेव के बाद क्या होगा कि जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वो अपनी वैल्यू रिटेन रखेंगे, जो भी वोल्टेज उन्होंने एक्वायर किया, एंड वी विल बी गेटिंग अ डबल्ड वोल्टेज। सो दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर 2। इस आर्टिकल के साथ हम अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेते हैं। और देख लें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है किसी पोर्शन में से, क्लिपर में से, क्लैंपर में से, वोल्टेज डबलर में से। देखें, अभी तक हम जो करते आए हैं वो ये वोल्टेज को ही आगे पीछे वोल्टेज के साथ खेलना ही सीख रहे हैं। ठीक है, कि वोल्टेज को डबल कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है, अपनी मर्जी का वोल्टेज किस तरह हासिल करना है, वोल्टेज रेगुलेट कैसे करना है। ठीक है,
तो यही बातें अभी तक हम मुख्तलिफ तरीकों से देख रहे हैं बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड। Okay, any question from anyone? No, sir. चले एक छोटी सी बात और, डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू टर्म्स। एक तो टर्म यूज होती है अटेनुएशन की और दूसरी यूज होती है क्लिपिंग की। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये वेवफॉर्म है, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज 5 वोल्ट्स। फाइव वोल्ट पीक टू पीक वैल्यू है। ठीक है, तो जब मैं कहूंगा कि मुझे क्लिपिंग करनी है 3 वोल्ट्स पे, तो इसका मतलब इस तरह की वेवफॉर्म होगी। ठीक है, एंड व्हेन आई से अटेनुएशन, ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो गया है। So this is the difference between two terms, that is attenuation and clipping. ठीक है, तो इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अटेनुएशन कहाँ पे हो रही होती है? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सर्किट जो अटेनुएट कर रहा हो वोल्टेज लेवल्स? ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई? ट्रांसफार्मर क्लिपिंग करता है, अटेनुएशन करता है? सर अटेनुएशन। अटेनुएशन करेगा। ठीक है, तो क्लिपर सर्किट तो हमने देख लिया था कि क्लिपिंग ऑपरेशन जो है उसकी आउटपुट किस तरह की होती है। तो बस ये बताने का मकसद यही था कि यू नेवर मिक्स अप दीज टू टर्म्स, क्लिपिंग एंड अटेनुएशन। ठीक है, ट्रांसफार्मर अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो अटेनुएट करके वेवफॉर्म दे रहा होगा। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो एम्पलीफाई करके आउटपुट दे रहा होगा। ठीक है, और अगर क्लिपर सर्किट लगा हुआ है तो उसकी वेवफॉर्म इस तरह की होगी।
ठीक है, जिस तरह की ये बनी हुई है। तो रिमेंबर दिस डिफरेंस बिटवीन क्लिपिंग एंड अटेनुएशन। Okay जी, we finish our chapter 2 here और हम chapter 3 start करने लगे हैं। So this is electronics engineering. ठीक है, चैप्टर 3 इज अबाउट स्पेशल पर्पस डायोड्स। देखिए, अब तक जो हम चैप्टर 2 में देखते आए हैं वो ये वोल्टेज के साथ ही खेल रहे थे। ठीक है, कहीं कहीं उसको डबल कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसको क्लिप कर रहे हैं, उसकी मीन वैल्यू चेंज कर रहे हैं, क्लैंपिंग कर रहे हैं, फिर उसको डबल कर रहे हैं। तो again these all functions were achievable using semiconductor diodes. So similarly there are many other functions of these diodes और ये जिस तरह का behavior show करते हैं various temperatures पे और various packets पे। पैकेट्स से मुराद एनर्जी पैकेट्स और लाइट पैकेट्स है। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे कुछ डिवाइसेस बनी हुई हैं जिनको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस डायोड्स। तो फर्स्ट पहली चीज जो हमें डायोड का नाम सुन के ज़हन में आती है वो ये है कि द VI कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी नॉन लीनियर। ठीक है, कि अगर डायोड का मैं कहीं नाम देखता हूं तो मुझे एक बात का यकीन हो जाता है कि जो मेरा वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप होगा ये नॉन लीनियर होगा। ठीक है, अब वो स्पेशल पर्पस डायोड से क्या मुराद है? सो लेट्स स्टार्ट विद दी स्टूडेंट्स, ये हमने 10 डायोड्स करने हैं। देयर आर टोटल 10 स्पेशल पर्पस डायोड्स जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। कुछ डिटेल में है, कुछ की खाली डेफिनेशन है, लाइक दिस OLED एंड टनल डायोड। तो ये खाली इनकी खाली डेफिनेशन ही हम लोग देखेंगे, बाकी जो डिटेल है और जो ग्राफ है वो हम यूजली हम इन सब का डिस्कस कर रहे होंगे। मजे की चीज जो यहाँ पे देखने वाली है वो आखिरी वाला डायोड है, करंट रेगुलेटर डायोड। ये क्या कर रहा होगा? इसका नाम क्या बता रहा है? एनीवन? लास्ट 10 नंबर पे जो डायोड लिखा हुआ है इसका फंक्शन क्या होगा? पॉसिबली आपके ज़हन में क्या आ रहा है? करंट रेगुलेट करेगा। खाली नाम ना लो ना, बताओ भी तो सही क्या फंक्शन कर रहा होगा। सर वो रिपल्स को रिड्यूस कर देगा, यही होगा। ठीक है, तो पहले हमने जो है क्लिपर सर्किट देखा था। क्लिपर सर्किट में ये था कि एक तरह से हम देख रहे थे कि वोल्टेज रेगुलेट हो रहा था ना। हम एक लिमिट तक जो है हमने थ्रेशोल्ड डिसाइड कर देते हैं और एक सर्किट बना लेते हैं और वो उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करता सर्किट, जो आउटपुट वोल्टेज है। तो दैट वाज वैलिड फॉर वोल्टेज ओनली। हम करंट के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हम करंट के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो दो ही तो पैरामीटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, एक वोल्टेज होता है, एक करंट होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 हम चले इसको देखते हैं। 5 आज कर लेंगे, 5 या 6 मेरा ख्याल से डायोड्स आज कर लेंगे। लेजर पे टाइम लग जाए शायद, 6 नंबर जो है
और बल्कि 5 और 6 काफी टाइम टेकिंग है, तो चलें लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि 5 आज हो जाए, 5 हम अगले लेक्चर में कर लें, ठीक है। तो दी फर्स्ट वन इज ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड पढ़ने की बजाय मुझे सुनते जाएं, मैं वही बातें बता रहा हूँ। लिखी मैंने इसीलिए है कि अगर किसी से मिस हो जाती हैं तो वो जाके बुक ना खोले, बल्कि स्लाइड्स में से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ ले और सीधा क्वेश्चंस पे चला जाए अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि जो डायोड है वो कब कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में नहीं करता, ऐसे ही है। यस सर। तो ये जो ज़ीनर डायोड है ये रिवर्स में कंडक्ट करेगा और फॉरवर्ड में नहीं करेगा, इसका उल्टा ऑपरेशन है। बस सिंपल सा डिफरेंस ये है, ठीक है, कि ज़ीनर डायोड जो है इसने रिवर्स में कंडक्ट करना है और फॉरवर्ड में इसने नहीं करना कंडक्ट। तो प्रीवियसली क्या था कि जब सिंपल डायोड जो है जब फॉरवर्ड बायस में, जब रिवर्स बायस में कंडक्ट करता था तो वो बहुत ही माइन्यूट माइक्रो एम्पियर्स में करंट को जाने देता था, ठीक है। माइक्रो एम्पियर्स में करंट को वो अलाउ करता था, जो बेसिक डायोड है। लेकिन ज़ीनर डायोड की खास बात यह है कि ये रिवर्स बायस में कंडक्ट तो उसी तरह से कर रहा है, लेकिन इसमें करंट की जो रेटिंग है वो इंक्रीज्ड है, ठीक है। वी गेट इंक्रीज्ड करंट रेटिंग इन केस ऑफ ज़ीनर डायोड, so its conduction is good when reverse biased. तो ये कैसे काम कर रहा है, अब ये इसको हम देख लेते हैं। ये VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है इसका, ज़ीनर डायोड का। ठीक है, जो एवलांच ब्रेकडाउन रखा जाता है ज़ीनर डायोड का वो 5 to 50 वोल्ट्स रखा जाता है यूजुअली, ठीक है, 5 वोल्ट्स to 50 वोल्ट्स। तो ये 5 वोल्ट तक इसको हम यूज करवा सकते हैं, जो आपके सामने इस वक्त फिगर बनी हुई है। दिस सेज के until it reaches the breakdown level we can use it for letting current pass through a particular branch. ठीक है, this Zener breakdown occurs at low reverse voltage only in Zener diode cases, ठीक है। usually VZ is less than 1 volt. तो यहाँ पे ये जो रिवर्स ऑपरेशन है थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कर्व है VI कर्व, इसको उसने 3 हिस्सों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हमें बताने के लिए कि हाउ इट इज अलाउइंग द करंट टू पास थ्रू। तो उसने लेवल्स रख दिए हैं। उसने कहा ये नी पे नी करंट, एक उसने कहा है कि जी ज़ीनर नी करंट होगा, ये थोड़ी लो रेटिंग का होगा। फिर एक ज़ीनर टेस्ट करंट होगा जिसपे उसको ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। और फिर एक ज़ीनर मैक्सिमम करंट होगा IZM। ये जो मैक्सिमम ज़ीनर करंट है ना, इसके बाद आपका डायोड जल जाएगा, ठीक है। IZM के बाद अगर आप वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो फिर जो है वो आपका ज़ीनर डायोड वो डैमेज हो जाएगा, वो बर्न कर जाएगा। तो ये उसकी लिमिट्स दी जाती हैं डाटा शीट में। डाटा शीट आपको मैंने बताया कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ उसका मैन्युफैक्चरर एक डाटा शीट देता है और जिसमें वो ये सारी बातें लिख देता है कि इसका इस पर्टिकुलर ज़ीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो दैट इज 5 वोल्ट और दैट इज 50 वोल्ट। तो लेट्स से अगर इसका 50 वोल्ट्स है तो दिस 50 वोल्ट्स इज फॉर दिस पॉइंट, टेस्ट करंट पॉइंट, ठीक है। 50 वोल्ट्स की जो वैल्यू है वो टेस्ट करंट के लिए वैलिड है। अब वो IZM कौन कितनी वैल्यू जा सकती है,
दैट मे बी 50.6 और 50.7 वोल्ट्स। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगी। 51 तक जाना उसका मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि 51 पे जो है वो 51 वोल्ट्स पे जो है यूजली फिर हम कहेंगे कि वो डायोड नहीं बचेगा हमारा। ठीक है, तो आफ्टर नी this impedance decreases rapidly keeping VZ constant। इसके ये ZZ का मतलब है impedance। ठीक है, the impedance of the Zener diode, ये ZZ हमारा impedance है। impedance मतलब अच्छा क्या होती है impedance? आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले कोर्स में। रेजिस्टेंस ही होती है। ठीक है, कलेक्टिव रेजिस्टेंस हम कहते हैं, कलेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सर्किट, जिसमें रेजिस्टर भी आ जाता है, कैपेसिटर भी आ जाता है और इंडक्टर भी आ जाता है। तो उनकी जो क्यूमुलेटिव रेजिस्टेंस होती है ना सारे कंपोनेंट्स की, उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं। ठीक है, एंड इंपीडेंस इज यूजुअली गिवन इन ओहम्स। तो जो रिवर्स वैल्यू, जो रिवर्स करंट की वैल्यूज ये अलाउ करता है जीनर, वो ये हैं IZK से IZM तक। ठीक है, इस रेंज में आप इसको जीनर को ऑपरेट करवा सकते हैं। ये बात डिस्कस हो चुकी है जो कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें ये बता रहा है कि उसी तरह हमने जो आइडियल, प्रैक्टिकल और कंप्लीट मॉडल देखे थे, तो यहाँ पे आइडियल और प्रैक्टिकल मॉडल है जीनर डायोड का कि रिवर्स बायस के केस में जब वो रिवर्स बायस होगा तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज ड्रॉप देगा एंड दैट ड्रॉप विल बी इक्वल टू VZ। ठीक है, और उसकी जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगी वो ये बन जाएगी। अब इस केस में ये प्रीवियसली जो भी हमने देखी थी वो कुछ इस तरह करके थी। ठीक है, तो जो नी पे करंट आ रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था? IZ नी। जीनर करंट एट द नी, और यहां पे एक पॉइंट था, ये ऑपरेटिंग रेंज थी जीनर के करंट्स की। ठीक है, ये वैल्यू थी IZM। तो आइडियल केस में हम एक सिंपल वोल्टेज ड्रॉप लेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे अपने जीनर को एक बायस वोल्टेज से। ठीक है, यहां पे स्विच से रिप्लेस नहीं करना। ये कंफ्यूजन अभी बिठा लें अपने जहन में, ये क्लैरिफिकेशन बिठा लें अपने जहन में कि जो बेसिक डायोड है उसके आइडियल मॉडल में हम डायोड को स्विच से रिप्लेस करते हैं, लेकिन जो जीनर डायोड है उसके आइडियल केस में हम जीनर को बायस वोल्टेज, बायस पोटेंशियल से रिप्लेस कर रहे होंगे। ठीक है, इस बात को आपने क्लैरिफाई कर लेना, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो क्लिपिंग ऑपरेशन है वो हम जीनर से भी हासिल कर सकते हैं और बेसिक डायोड से भी हासिल कर सकते हैं क्लिपिंग ऑपरेशन। सिमिलरली वी कैन गो फॉर क्लैंपिंग एंड हाफ वेव एंड वोल्टेज डबलर्स एज वेल। और प्रैक्टिकल मॉडल में जो है फिर उसकी इंटरनल इंपीडेंस भी साथ आ जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इंटरनल इंपीडेंस इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, द चेंज इन वोल्टेज ओवर द चेंज इन करंट, that is given by the ratio of change in voltage to the change in current is the Zener impedance। ठीक है, ये Z जो है इसमें कैपिटल Z का मतलब है इंपीडेंस,
ठीक है, और जो सबस्क्रिप्ट में जी है इसका मतलब है जीनर। Okay, any question from Zener diode? अच्छा, ये एक क्वेश्चन फिर करें। एक जीनर का मॉडल आपको गिवन है, दैट इज IN1N4740A। इसकी ये रेंज गिवन है 0.25 मिली एम्पेयर और मैक्सिमम जीनर है 100 मिली एम्पेयर and you have Vg equal to 10 volts. So find Vin for zener to function smoothly. मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये 10 वोल्ट पे रेगुलेट करेगा। ये वाला जो जीनर डायोड है ये 10 वोल्ट रेगुलेट करेगा वोल्टेज को। तो इनपुट कितनी वेरी हो सकती है, ये सवाल है। करें सॉल्व और मुझे जवाब दें। हाँ जी, एनीवन कोई बताएगा ये किस तरह हम इनपुट की रेंज निकाल सकते हैं? ये पूरी रेंज आएगी, यानी कि वी एन की एक लोअर वैल्यू होगी और एक हायर वैल्यू होगी। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? एनीवन? अच्छा, थोड़ा सा आइडिया तो दें, कोई तो इसमें कंट्रीब्यूट करे कि किस तरह से होगा सॉल्व। इनपुट की मिनिमम वी एन की मिनिमम रेंज कैसे हम फाइंड करेंगे? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0.25 मिली एम्पेयर माइनस कर देंगे और 10 में 100 मिली एम्पेयर प्लस कर देंगे। मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन मेरा ख्याल से बाकी नहीं सुन सके क्योंकि इंटरप्शन आ गई थी बीच में। दोबारा बोलें क्लास के लिए। सर ये जो VG हमें 10 वोल्ट्स गिवन है, इसमें अगर हम मैक्सिमम रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हम जो IZM की वजह से जो हमारे पास वोल्टेज आएगी वो हम फाइंड करेंगे और मैक्सिमम। हाँ ठीक है, मैक्सिमम के लिए आईजीएम से जो वोल्टेज आएगा वो फाइंड करेंगे और मिनिमम के लिए आईजीके से जो वोल्टेज आएगा वो मेरा मिनिमम वोल्टेज होगा। तो इसको करते हैं सॉल्व।
अब देखें आपने अप्रोच किस तरह से रखनी है। वी इन मिनिमम that is equal to 220 into IZK प्लस 10 वोल्ट। तो इधर V इन मिन बताएं मुझे क्या आएगी IZK की वैल्यू पुट करके। बता रहा हूं 10.05। हाँ जी एनीवन 10.055 जी 10.055 वोल्ट। 10.055 ये मिली लगाया था इधर इसमें 0.25 मिली एम्पेयर में। और भाई मिली लगाया था। यस सर लगाया था, यही आंसर आ रहा है। अच्छा अब ये मैक्स निकालो। $32. 32 ठीक है तो वी एन हमने फाइंड करना था, तो वी एन की रेंज ये आएगी। ठीक है दैट इज फ्रॉम 10 पॉइंट तो इनपुट जितनी भी वेरी कर ले, जो मेरा जीनर है वो ये 10 वोल्ट रिटेन रखेगा इधर। ठीक है तो यहां से और कौन सा सर्किट याद आ रहा है 10 वोल्ट रिटेन रखने से? क्लिपर सर्किट। ठीक है अब हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है तो ये 10 वोल्ट पे जो है वो कर रहा होगा। ठीक है तो जीनर क्लिपर वही आप वाली बात, अभी हमने सर्किट भी पूरा एक पूरी एग्जांपल भी करके देख ली है कि अगर इनपुट वेरी कर रही हो तो वो किस तरह से मैनेज करेगा उसे। तो ये जो है 3 एग्जांपल्स हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। और फिर मेरा ख्याल से हम ये जीनर पे ही आज क्लोज कर देते हैं। बस ये आखिरी स्लाइड है हमारी। ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करवाएं एंड देन वी विल फिनिश।
ये क्या कह रही है पोलैरिटी, और ये क्या कह रही है, मुझे कोई समझाएगा? इसकी आउटपुट गिवन है, पोलैरिटी यहाँ पे गिवन है और आउटपुट इधर गिवन है, कोई समझाएगा मुझे? आई मीन क्लास को, अपने बाकी फेलोज को, ये कैसे हो रहा है जो पहला सर्किट है हमारा? लैंप तो होगा ये नहीं। ठीक है, तो जब ये वाली पोलैरिटी होगी तो ये रिवर्स बायस होगा। अब देखें, जब रिवर्स बायस है तो उसने कट ऑफ किस पॉइंट पे करना है? वीजी वोल्ट्स पे करना है, और उस टाइम पे पॉजिटिव साइकिल आ रही है, तो पॉजिटिव साइकिल वीजी पे क्लिप हो जाएगी। इसी तरह जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो नेगेटिव साइकिल के केस में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में वो कंडक्ट करेगा, वो क्लिपिंग करेगा 0.7 वोल्ट्स पे, ठीक है। अब -0.7 क्यों? क्योंकि इनपुट पे मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है, इस वजह से। तो सिमिलरली अगर हम अपनी नेक्स्ट डायग्राम देखें तो इधर भी यही चीज वो बता रहा है कि अब मुझे बताएं, ये बीच वाली फिगर जो बनी हुई है ये भी किस उसमें पोजीशन में? रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस्ड है? फॉरवर्ड बायस है सर। बेटे रिवर्स बायस है ना यार। ये देखो, ये लाइन जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल के साथ, तो उसने जीनर ऑपरेट ही रिवर्स बायस में करता है, ठीक है। जीनर ऑपरेट ही रिवर्स बायस में करता है, तो ये मेरा जो है ये रिवर्स बायस ही होगा। और ये नेगेटिव साइकिल है, तो नेगेटिव साइकिल ये यहां पे जा रही है, -VG का कट दे रहा है, ठीक है। और जब कभी फॉरवर्ड बायस होगा ये वाला डायोड, तो वो पॉजिटिव पे 0.7 वोल्ट मिल रहे होंगे। तो देखें, अगर मुझे 0.7 पे पॉजिटिव साइकिल कट करनी है तो मैं ये वाली ओरिएंटेशन रखूंगा, और अगर मुझे नेगेटिव साइकिल कट करनी है तो ये वाली ओरिएंटेशन रखूंगा अपने जीनर की, ठीक है। तो सिंबल का डिफरेंस यही है खाली, कि जो बेसिक डायोड है उसमें स्ट्रेट लाइन होती है, और जो जीनर डायोड है उसमें ये एक जेड सा बना देते हैं आप, स्ट्रेट लाइन की बजाय। तो ये सिंबल डिफरेंस है बेसिक और जीनर डायोड का, ठीक है। लास्ट सर्किट, एनीवन? सर ये न्यूट्रल होगा? आउटपुट बता रही है कि न्यूट्रल होगा। नो सर, फॉरवर्ड भी है, रिवर्स भी है। और भाई इसमें देखो, इसमें जब ये पॉजिटिव आ रही है, जब पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है, तो ये D2 रिवर्स बायस होगा और D2 ही कंडक्ट करेगा। तो ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये मैं जो पर्पल में बना रहा हूं, ठीक है, दैट इज ड्यू टू दिस, वो ये वाला इसमें हो जाएगा, और वो और जब ये वाली पोलैरिटी आएगी, रेड वाली, ऊपर नेगेटिव और नीचे, तो ये D1 मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा।
तो उस पे वो ये आउटपुट दे रहा होगा। अब ये कैसे दे रहा है आउटपुट देखें, VZ1 का मतलब है कि जीनर वोल्टेज ऑफ फर्स्ट डायोड, Z2 का मतलब है जीनर वोल्टेज ऑफ सेकंड डायोड। तो इसमें ये 0.7 कहां से प्लस हो रहा है, VZ1 तो D1 की वजह से है, 0.7 कहां से प्लस हो रहा है? भाई दूसरे डायोड का है ना। ठीक है, मैं ये यहां ग्रीन कलर से मैं लिख भी देता हूं, फ्रॉम D2 फ्रॉम D1। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, तो ये जो 0.7 आ रहा है ये दूसरे डायोड की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन अचीव क्लिपिंग ऑपरेशन फ्रॉम जीनर एज वेल। चलें ठीक है क्लास, हम यहां पे स्टॉप करते हैं, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। Any question from your side, from anyone? No, sir. मेरा ख्याल से ये हमारा आखिरी लेक्चर था रमजान का। शायद नेक्स्ट वीक तो 11 मई को, 12 मई को तो छुट्टी होगी, तो इंशाल्लाह फिर ईद के बाद ही मुलाकात होगी। ठीक है, तो ये चीजें मैं अपलोड कर दूंगा। सीआर बाकी टीचर्स ने क्या बताया, नेक्स्ट वीक होनी है क्लास? सर वो कह रहे थे कि अगर हुई भी ना तो हम थोड़ी टेंशन नहीं लेंगे। सर अनाउंसमेंट है कि वो नेक्स्ट क्लास नहीं होंगी। नेक्स्ट वीक से क्लासेस नहीं होंगी? दोबारा करें बेटे अनाउंसमेंट। सर नेक्स्ट वीक की तो छुट्टी है वो ईद की। एक्चुअली सर रिकॉर्डिंग सेव कर दी। सर टीचर्स कह रहे हैं कि हो शायद, लेकिन प्रॉपर अनाउंसमेंट वगैरह